बिस्मिल्लाह करते हैं, नया टॉपिक। सही है, यानी कि न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स जो है, सही बेटा फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एटम्स अगर आपने मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स हों या मॉलिक्यूल हों या आइंस हों, वो अगर आपने मालूम करने हैं तो आप सिर्फ क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करा देंगे एवोगाड्रो नंबर से। मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। सही है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये मोल और एवोगाड्रो से रिलेटेड हैं। सही है, तो पहला जो न्यूमेरिकल है ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी मोल्स। सही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें मोल्स जो है वो मालूम करने हैं। तो हम साथ साथ जो है ना वो डाटा बनाते रहते हैं। सही, ताकि जो है वो क्वेश्चन हम साथ साथ फिर सॉल्व करते रहे, समझ में भी आता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका जो है वो पहले क्या कर लेते हैं भाई, डाटा बना लेते हैं। सही है, ओके। तो हमें भाई क्या मालूम करना है, मोल्स मालूम करना है। अब मोल्स जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्मॉल एन यानी कि मोल। सही है, ये मोल हमें जो है वो क्या करना है बेटा, मालूम करना है। सही है, मोल हमें क्या करना है बेटा, मालूम करना है। सही है, तो यहाँ पे मोल हमें मालूम करना है। सही, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, सही, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम। सही, 40 ग्राम। अब मैंने आपको बताया था कि ग्राम में हमेशा क्या होता है, मास। सही, मास हमेशा आपको किस में दिया जाता है, ग्राम में दिया जाता है। सही, तो यहां पे आपको H2SO4 का कितना मास दिया हुआ है, सही, 40 ग्राम दिया हुआ है। तो मास को हमने क्या बोला था कि भाई स्मॉल एम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सही, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, सही है कि स्मॉल एम यानी कि मास जो है ये हमारे पास कितना आ गया भाई, 40 ग्राम आ गया। अच्छा, बच्चों को कुछ कंफ्यूजन ये होती है कि बच्चे पूछते हैं सर ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर जो है वो अगर आपको मास ग्राम में दिया हुआ है तो आप ग्राम में ले लो, केजी में दिया हुआ है तो केजी में ले लो। इसके अंदर कन्वर्जन का इतना कोई ज्यादा मसला नहीं होता। सही है, हाँ, अगर आप फिजिक्स कर रहे हो ना तो फिजिक्स के अंदर ऐसा ही सिस्टम का आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। सही, तो वहां पे आपको ये होता है कि भैया आपको जो मास है वो हमेशा किस में लेना होता है, केजी में ही लेना होता है। तो ग्राम में हो तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। सही, तो अब यहाँ पे मास हमारे पास जो है वो 40 केजी आ चुका है। अब दूसरी चीज जो है वो हमारे पास है H2SO4। अब ये H2SO4 ये हमारे पास कंपाउंड है। सही, जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। सही, तो अब यहाँ पे कैपिटल M यानी कि मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे किसका बेटा, H2SO4 का, H2SO4। अब जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो देख लें यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सही, तो जरा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास H2SO4 का अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो मैं ये देखूंगा कि भाई कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद है। नंबर 1, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो मैं इसको लिख लूंगा हाइड्रोजन इक्वल्स टू। सही, और फिर सल्फर है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा सल्फर इक्वल्स टू। फिर दूसरा देखूंगा ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीजन इक्वल्स टू। अब मैं देखूंगा कि हाइड्रोजन के मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय। सल्फर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है भाई, 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। सही, ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है तो इसके 4 है एटम्स, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इनके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है इनके एटॉमिक मासेस से। सही है, तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई आप इसको याद भी कर सकते हैं। सही, और बोर्ड में गिवन भी होता है, लेकिन मैंने आपको यही बता दिया कि लास्ट जो हमारा पेपर हुआ था बोर्ड का उसके अंदर उन्होंने गिवन नहीं किए थे। सही, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको याद कर लिया करें। सही, तो आप इसको अपने बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी लिखे होंगे। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। सही है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, सही, ये होता है हमारे पास 16। ठीक है बेटा, सही है। तो अब यहाँ पे सही है, अब यहाँ पे अगर हम जो है वो 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कराते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा 2। 1 को मल्टीप्लाई बाय 32 कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 32, और 16 को मल्टीप्लाई बाय 4 कराते हैं तो ये हो जाएगा आई थिंक 64 हो जाएगा, 64। ठीक है, 64। ठीक है बेटा, सही है। तो अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, सही है, तो अगर मैं
2 प्लस 32 प्लस 64 ये कराता हूँ, सही। तो खतीजा ने बताया बेटा 98 AMU, सही, ये इसका यूनिट होगा। तो 98 AMU ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो तरीका था जो हमने लास्ट में समझा था, लेकिन आज ये हमें सही मोल के अंदर भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हमने मालूम करनी है, सही, बेसिकली वो मालूम करनी है भाई मोल। तो अब मोल का फॉर्मूला हम जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं, सही। तो सॉल्यूशन में गए और सॉल्यूशन में जाके हमने मोल का फॉर्मूला लगाया। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल इज इक्वल्स टू मास, हाँ भैया, सही। तो मास की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, मास की वैल्यू हमारे पास है 40, तो 40 आ जाएगा ऊपर, सही है। और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 98, सही है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 98। तो अब जरा बताएं कि 40 डिवाइड बाय 98 कितना हो गया भाई, 40 डिवाइड बाय 98 0.408, ठीक है, 0.408। अब यहां पे हमारे पास ये क्या आ रहा है भाई, मोल आ रहा है। तो मोल का यूनिट क्या होता है, मोल का यूनिट मोल ही होता है, सही। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे भाई MOL, मोल, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो है, सही, इसके जो मोल का आंसर है वो कितना आ गया 0.408 मोल। ये हमारे पास इसका जो मोल है वो हमें पता चल गया, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो आप फील्ड ही पूछें, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू करें, सही। और यहाँ पे बच्चे आज भी ऐसे ही बैठे हुए भाई, सही है। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, आंसर पहले ही दे दिया था, है, मैं देख रहा था सब, ठीक है। वेरी गुड भाई, ज़बरदस्त, ऐसे सीधे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सही है। तो बस इसी मोमेंटम को जो है ना आगे कंटिन्यू रखिएगा, सही है, हर चैप्टर के अंदर, सही है, हर चैप्टर के अंदर बस। और दूसरा ये कि लर्निंग पे भी ज़्यादा फोकस करना है आपने, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि फिर से हमें क्या करना है भाई, अब फिर से हमें जो है वो मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं। तो जल्दी से बनाते हैं डाटा। तो ये आ गई हमारे पास डाटा की हेडिंग, और मोल्स कैलकुलेट करने, तो मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो हमें स्मॉल n यानी कि मोल की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, सही। अब इसके बाद हमारे पास क्या है भाई 40 ग्राम, ये हमें क्या दिया हुआ है मास, क्योंकि मैंने आपको बता दिया भाई ग्राम में जो भी चीज हो वो आपके मास क्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मास को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल m। तो स्मॉल m यानी कि मास इज इक्वल्स टू 40 ग्राम, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है Na, सही। यानी कि यहाँ पे पूरा कोई कंपाउंड नहीं है, सिर्फ एक एटम दिया हुआ है, सोडियम का एटम दिया हुआ है, यानी कि Na, ये आपको गिवन है, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई Na लिख देंगे, सही है। अब Na का हमें क्या निकालना होगा भाई, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, यानी कि कैपिटल M। अब यहाँ पे सिर्फ Na, एक Na ही है, तो Na का जो एटॉमिक मास होगा वही इसका मॉलिक्यूलर मास भी कहलाएगा, सिर्फ क्योंकि एक ही Na ही है ना। अगर कोई दूसरा होता तो उसको हम क्या कराते, ऐड भी कराते। तो Na का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है भाई, Na का एटॉमिक मास क्या होता है 23, सही है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या आ जाएगा हमारे पास 23 ही आ जाएगा, सही है। तो चूंकि सिर्फ एक ही एटम है तो Na का जो एटॉमिक मास है वही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जल्दी से चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में हम आए और सॉल्यूशन में अब हमने मोल निकालना है, सही है। तो मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई मास अपॉन, सही है, मॉलिक्यूलर मास, सही है। तो मोल इज इक्वल्स टू मास की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, सही है। तो यहाँ पे रख दिया 40 और नीचे आएगा कैपिटल M यानी कि मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना हो गया भाई 23, सही है। तो 40 डिवाइड बाय 23 करा दिया, कितना आया आंसर 40 डिवाइड बाय 23 1.739, सही है, 1.739, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई मोल आ गया, और मोल का यूनिट मोल ही होता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये इसका मोल भी मालूम हो गया, सही है। तो जिन बच्चों ने पहले से ही कैलकुलेट किया, सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ना शर्माए, सही है। तो जल्दी से पूछ ले और फिर हम आगे जल्दी से एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त, सही है। तो बस आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये हमारे पास जो है क्या नाम है, सही, लेकिन ये थोड़ा सा हाँ डिफरेंट है, आप ये मास मालूम करना है, ठीक है। तो अब इसका डाटा बनाते हैं, सही है, क्वेश्चन को रीड आउट भी करेंगे और साथ साथ डाटा भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, व्हाट इज मास, सही है। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना होगा, अब हमें मास मालूम करना है, सही है। अब हमें मास मालूम करना है, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, स्मॉल m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास जो है आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स। अब यहाँ पे मोल्स की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि n की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 4 मोल्स, सही है। तो 4 मोल्स हमें यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है, सही है। और यहाँ पे हमें कंपाउंड बताया गया है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और कंपाउंड से हम क्या निकाल लेते हैं भाई, कंपाउंड से हम निकाल लेते हैं इसका क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम है, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन, सही है। तो कार्बन के हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम है, 1, और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम है, 2, सही। अब यहां पे हम जब कार्बन को, सही, कार्बन को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है, वेरी गुड अंशरा, सही है, 12, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, सही, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, सही है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया हमारे पास 16, ठीक है। तो अब 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 12 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32, सही। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूंगा, सही है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 इज 44, वेरी गुड, 44, और ये इसका आ जाएगा AMU, सही है, इसका यूनिट आ जाएगा, ओके। तो अब जो है हमने यहाँ पे करना ये है कि भाई मास कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम सॉल्यूशन में जाएंगे, सही है, और पहले तो हम मोल का फॉर्मूला लिखेंगे, मोल इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हमने करना क्या है कि भाई हमें चूंकि मास कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूला को मास के लिए अरेंज करना होगा, सही है। तो मास को एक तरफ अकेला करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आइए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल इज इक्वल्स टू मास। तो हमारे पास मास का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, मास का फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल। तो मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला भाई, 44 मल्टीप्लाई बाय मोल। अब मोल की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 4। तो 4 को अगर हम 44 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, 4 को 44 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, सही है। तो 176, ओहो, AMU नहीं बल्कि इसमें यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्राम, क्योंकि मास है ना ये, तो ग्राम का इसमें जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, ठीक है बेटा, सही है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ ले, नहीं है, सही है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि एक तरीके से जो है वो मोल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो कर लिए हैं, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो है वो मुकम्मल साथ दिया मेरा, सही है। तो आज की क्लास में हमने थ्योरी वाइज तो ये चैप्टर मुकम्मल कर लिया, लेकिन अब ये कि चूंकि टाइम अब शॉर्ट रह गया है तो न्यूमेरिकल्स में एवोगाड्रो के रह गए, सही है, और एक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन रह गई, सही है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, तो उसको हम नेक्स्ट वाली जो हमारा नया चैप्टर शुरू होगा उससे पहले एक आधे घंटे में हम जो है वो उसको भी कवर अप कर लेंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, सही है। तो बस अब ये जो एवोगाड्रो से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स हमने करने, सही, और इसके अलावा जो है हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करनी है, सही। तो उसको हम नेक्स्ट जो चैप्टर वाली स्लाइड होगी उसके साथ उसको मर्ज कर देंगे, सही। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप लाजमी तौर पे जो है वो उस क्लास के अंदर पूछ लिएगा, सही। तो अब जल्दी से जो है वो मैं आपको आज का जो टास्क वगैरह है, सही है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सही, कि आपने क्या क्या करना है पूरे, अब चूँकि 2-3 दिन बाद ही हमारी क्लास होगी, सही। तो इस दौरान ओके, तो जल्दी से देख ले। तो भाई टास्क में जो जो चीज़ें आज हमने करी हैं, सही है, उसको आपने प्रैक्टिस में लेकर आना है, सही है। नंबर 1 इज लर्न अबाउट आइंस,
सही है, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स। अब मुझे लगता नहीं है कि बच्चों को याद करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनको याद हो चुकी होगी ये बातें सारी ना। सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ऐसे हमारे पास बच्चे मौजूद हैं जो बोलते हैं सर आप पढ़ा रहे होते हैं, हमें याद भी होता जाता है साथ साथ। ठीक है, और इसके अलावा फिर जो हमारे पास मोल है और एवोगाड्रो नंबर है, सही है, इसको भी जो है वो आपने याद करना है। और इससे रिलेटेड जो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसकी भी आज आप जो है वो प्रैक्टिस कर लिएगा। और इसके अलावा जो हमारे पास MCQs हैं, सही है, इसको भी जो है वो आपने लाजमी जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जो है इन सब के हवाले से सवालात करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, सही है। और आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सब कुछ समझ में आ गया, सही है, सही रही आज की क्लास। ठीक है, सही है, सही है, तो बस जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।